सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। सबसे पहले मैं देवेंद्र गौतम हिसाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अपने मित्रों का, अपने मिलने वालों का, अपने समस्त देशवासियों का, सभी लोगों को अधिकार दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। क्योंकि साथियों, आज एक विषय पर बात होगी जो पर्सनल मेरा विषय है, ना कि कोई सामाजिक है, ना कोई राजनीतिक है। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर करी थी, उसे 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी मैंने फिर दोबारा से उसे शेयर करा था। साथियों, आज मैं कहानी सुनाऊंगा आपको अपने घर की। मेरी एक ज़मीन का विवाद चल रहा था सन 2000 से, जिसकी मैंने वीडियो शेयर करी थी। वो प्रॉपर्टी मेरे भाई के नाम पर थी। प्लॉट अलाउट हुआ था गवर्नमेंट द्वारा, ग्राम समाज का। उस पर मैंने मुकदमा लड़ा। गांव के अंदर एंटी पार्टी होती है, उन्होंने मुकदमा चलवा दिया। 7 साल वो मुकदमा चला, और मुकदमा चलने के बाद वो ज़मीन मुझे माननीय न्यायालय ने दे दी। 2007 से पहले हमारे घर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं था, संपत्ति को लेकर किसी को भी। प्लॉट मेरे बड़े भाई के नाम था, ब्रह्मपाल सिंह के, और उन्हीं का था वो, आज भी उन्हीं का है। लेकिन अब क्या होता है कि एक कहावत है, जागू से लागू बुरा होता है। और एक और आपने सुनी होगी कि आ बैल मुझे मार। एक कहावत और सुनी होगी कि पड़ी लकड़ी दे लो। और एक कहावत और सुनी होगी कि दूसरे के फटे में पैर देना। अब कहानी शुरू होती है 2007 से पहले मेरे भाई के पास किसी के गांव में से संपर्क नहीं थे। लंदन में रहते हैं। 1990 में लंदन चले गए। उसके बाद दिल्ली में हमारा रोहिणी में मकान था, उसकी देख रेख की जिम्मेदारी कौन करेगा? देवेंद्र करेगा। घर में हिस्सा की संपत्ति में कौन मालिक होगा? देवेंद्र होगा। मैं लंदन चला गाँव और दिल्ली में मेरा मकान है। तो गांव में जो भी मेरे नाम की घर की आवास की ज़मीन है वो मेरे भाई के रहेगी। ये हमारी कोई लिखित में नहीं थी, जो घरों के अंदर होते हैं कि भाई एक भाई से ले लो, एक भाई से। अब बात आती है 2007 के बाद हमारे भाई से हमारे मोहल्ले के लोगों का, जो मेरे शुरू से एंटी है, जिन्होंने इस पर मुकदमा चलवाया, इस प्लॉट को खारिज करने में, ये कब्जा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उनके हाथ में नहीं आ पाया। ये तथागत की मेरे ऊपर कृपा थी। 4 आदमियों के नाम मुकदमा दर्ज हुआ। सबसे पहला हमारे चाचा जी के नाम, जो अब नहीं है, मंगत राम उस टाइम पे प्रधान थे। दूसरे हमारे जसवंत सिंह, जो हमारे हमदर्द हैं और गैर समाज के थे। वो गैर समाज बोल रहा हूँ, लेकिन हमारा कोई सामाजिक वो नहीं था वो। उसके बाद तीसरा मुकदमा मेरे से बड़े भाई सतीश कुमार के नाम, और चौथा मेरे नाम। 4 आदमियों का नाम मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद में 7 साल मुकदमा चला। मैंने वो माननीय न्यायालय और एसडीएम साहब से, उन्होंने सही जांच करके वो ज़मीन हमें दे दी। ज़मीन पर मैं काबिज हूँ, घर मकान सब कुछ बना हुआ है। अब उसके अंदर क्या होता है कि वो रोड पर आया हुआ प्लॉट है, तो लोगों की निगाहें लगी कि भाई देवेंद्र को ये प्लॉट जो है आ गया, और मुकदमा भी जीत लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन ये किसी का हाथ नहीं आ पाया। गाँव समाज की मेरे ऊपर बहुत दया दृष्टि है। कोई किसी प्रकार का, मतलब मेरे समाज को छोड़ के किसी से मेरा पूरे गांव के अंदर कोई विवाद नहीं है। और उसके बाद बहुत सारे लोग मेरी जासूसी करने लगे। जासूसी में देवेंद्र कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो विवाद शुरू हो गए 2007 के बाद मेरे और मेरे भाई के। 2008 में हमारी घर की प्रॉपर्टी के उसमें हमने मुकदमा लड़ा। हम मुकदमा हार गए, और मेरे ही भाई ने हमें जेल भिजवा दिया, मिस्टर ब्रह्मपाल सिंह ने। 3 आदमी हम जेल गए थे, जमानत पाए। आज भी केस चल रहा है वो 420 के केस में। उसके बाद मोहल्ले वालों का प्रेम जागता है, हमारे ही परिवार के लोगों का, जिन लोगों का ब्रह्मपाल से कोई वास्ता नहीं था कि नंबर मिल जाए। रोज़ लंदन से फ़ोन कर रहा, रोज़ जासूसी कर रहा। लोगों को लग रहा था कि भाई ये प्लॉट हमें मिल जाए। एक कहावत और आती है बीच में कि घर की फूट जगत की लूट, अपना मरण जगत की हंसी। ये लड़ाई मान सम्मान और स्वाभिमान की चल रही थी। ज़मीन की कोई ऐसी कोई ख़ास कीमत नहीं है। 8, 10, 12 लाख रुपए की ज़मीन की कीमत थी।
वो भी अगर फ्रेश होती, और बेचने का हमारा कोई मकसद नहीं था। यानी कि टोटल मिला कर वो बिल्कुल सीक्रेट है। मैं देखता रहता था, सुनता रहता था। कभी मैंने वहाँ उसमें पशु पाल रखे हैं, कभी जो है मेरे उनसे जो साथी हैं पशु जिनके साथ में पालता हूँ, उनको धो देनी, ढोल उठाओ, खुंटे हिलाओ, हम मकान ढवा देंगे, हम जेबीसी बढ़ावा देंगे। अब वो मेरे से कहते हैं तुम आराम से काम करो, मैं कागज़ों का लड़ने वाला आदमी हूँ, लठों से नहीं लड़ा करता। तो उसके बाद क्या होता है कि चलते चलते हमारा कोई वो नहीं है, सब कुछ है। मैंने अपने भाई से कहा कि भाई आप मेरे पैसे दे दीजिए, आप जो है ये ज़मीन ले लीजिए। मेरे भाई ने कहा मेरे पे कोई मुकदमा नहीं है, ना मेरे से पूछ के मकान बनाया। यानी कि बिल्ली के भाग का छिक्का टूट गया, तो उसने कहा मेरा दाव है ये। अब हमने अपने शांत रहे, हमारा कोई मतलब नहीं, ठीक है जी, हमारे पास प्रॉपर्टी, हम काबिज है उसमें। 2-3 दुकान बनी हुई है, गैलरी बनी है, पीछे उसका कमीशन भी चला गया है। अब विवाद शुरू होता है 16 तारीख को। उससे पहले पहले हमारी जासूसी हो रही, लोग मिलने जा रहे थे दिल्ली रोहिणी के अंदर, D15 मकान नंबर 209 सेक्टर 3 मोहल्ले से जा रहे हैं 4 रोड को। हो भाई ब्रह्मपाल आया। अब हमें 2007 से कोई पता नहीं कि वो कब आता है, कब जाता है, किससे मिलता है, किससे नहीं मिलता है। जब हमारे मन में फाट आ गई तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है। उसके बाद बहुत सारे लोग, कभी ये वाला कभी वो वाला, सब लोग लग रहे कि भाई ब्रह्मपाल सिंह पे जो है इस प्लॉट को जो है ले लो। मन का भाई हमने भी कच्ची गोली नहीं खेल ली है, हम भी राजनीति करते हैं और कागजों की लड़ाई है। 30 साल 1994 से अब 24 हो गए, 30 साल तक अदालतों में ही मुकदमे लड़ रहा हूँ। तो अब जो विवाद है वो विवाद चल रहा है। विवाद ये है कि पहले तो मेरे भाई ने ये कह दी कि भाई जितनी संपत्ति है अब उसके पैसे भी दे दिए। अब पैसे लिखित में तो होते नहीं घरों के कि भाई तुम्हारा हिस्सा है लिख लो। अगर मन में बेईमानी नहीं है तो लिखित नहीं होती, और मन में बेईमानी है तो लिखित होती है। उसके बाद क्या होता है कि 16 तारीख को मेरे भाई ने और जो मेरे एंटी हैं उन्होंने एक चक्रव्यूह बनाया कि भाई किसी भी तरीके से इस प्लॉट को कब्जा लो, और उस पर कहा ब्रह्मपाल सिंह तू केवल हमें नंबर लिख दे, हम तो देवेंद्र को लठ मार मार के तोड़ के भगा देंगे। इसकी क्या औकात है, हम बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, पैसे वाले हैं, मजबूत हैं, लठ से भी हर से भी। हम अपने चुप रहे, कोई बात नहीं। हमारे जानकार थे, उन्होंने हमें सूचना दी कि भाई ये प्लॉट है, तेरा प्लॉट बिक गया। हम नहीं कि बिक जाने दो, उससे भी पहले चल रही थी। मन का ऐसा है इन्हें चलने दो, जो कोई ख़रीद रहा है उसे ख़रीद लेने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जब वो हुई तो हमें चली, तो अब हमें कार्रवाई करनी है। हमने अपने ठाया और 24 तारीख को दावा फेट कर दिया अदालत में। 2007 में ये मकान माननीय न्यायालय गाजियाबाद ने वो मकान मेरे नाम कर दिया था, लेकिन मेरे अंदर कोई बेईमानी नहीं थी। मकान मेरे भाई का, मकान का भाई का ही है। उसके बाद अब 16 तारीख से विवाद शुरू होता है। ज़मीन मेरी बेच दी, किसने खरीदी, किसी ने नहीं खरीदी, कौन गवाह है कोई नहीं पता हमें। कल हमारी थाने के अंदर बात हुई, हमने पढ़ा भाई जो खरीदने वाला था वो भी कोई गैर नहीं है, मेरे चाचा का लड़का ही है, सगे चाचा का ही है। गवाह भी उसमें एक परिवार का ही है। बेचना मेरे भाई का काम। उन्होंने षड्यंत्र क्या रचा कि तुम इस प्लॉट को हमें दे दो और देवेंद्र को हम अपने आप देख देंगे। ठीक है जी। जब हमने वो बैनामा पढ़ा कल दरोगा SI के सामने, तो उसमें क्या फ्रॉड निकला अब आपको मैं बताता हूँ कि किसी की प्रॉपर्टी को किस तरीके से 420 से लोग बेचते हैं, और उसमें अपने साथ साथ जो अपने गवाह होते हैं उनको कैसे फंसाते हैं। प्लॉट पे लिखा हुआ कि मैं ब्रह्मपाल सिंह, मेरे नाम पर कोई भी ज़मीन अलाउड नहीं हुई है, यानी कि सरकार से मुझे कोई ज़मीन नहीं मिली है। ये ज़मीन ना ग्राम समाज की है, ग्राम समाज से कोई ज़मीन नहीं मिली। ये ज़मीन संक्रमणी है। 66 नंबर में 18 नंबर लिखा, मकान बना हुआ है। बैनामा लेखक ने लिखा कि खाली प्लॉट है,
वो उनकी आपस में सेटिंग होगी, खाली प्लॉट है। अब जो ज़मीन ग्राम समाज की ब्रह्मपाल सिंह के नाम पर 18 नंबर प्लॉट है, जिस पर मैंने 7 साल मुकदमा लड़ा, माननीय न्यायालय के अंदर मौजूद है, उसको कोई आदमी कैंसिल कर सकता है? और क्या चीज़ बेची है? एक रकबे में 1 नंबर होता है, किसी भी खेत का हो या वो कोई भी चीज़ हो, तो उस पर 18 नंबर ग्राम समाज की ज़मीन पर ब्रह्मपाल सिंह के नाम पर प्लॉट अलॉट हुआ सन 80 में। एक तरफ तो कह रहा है कि मेरे नाम पर कोई ज़मीन अलॉट नहीं हुई, एक तरफ कह रहा है कि मुझे ग्राम समाज की ज़मीन नहीं है, फिर कह रहा है संक्रमणी ज़मीन है। आवास के प्लॉट जो होते हैं उनका कोई संक्रमणी नहीं होता। संक्रमणी जो ज़मीन होती है वो खेती की होती है, जैसे मेरे साथ पीछे आप देख रहे हैं सरसों का खेत। बैनामा कराया खाली प्लॉट का स्टाम्प बचाने के लिए। अब मैंने अपनी कार्रवाई करी, मेरा कमीशन चला गया। अब घूम फिर कर बात आई गवाह, जिसमें गवाह कौन कौन है, लेने देने वाले कौन है, अब मैं आपको बताता हूँ। ब्रह्मपाल सिंह सनोप नत्थू सिंह, ग्राम मोहद्दीनपुर हिसाली, जो कि 1990 में लंदन चला गया था, जिसका आईडी प्रूफ कोई भी चीज़ है पासपोर्ट का, वो उसका काम है। खरीदने वाली कौन है? बिसम्बरी, वाइफ ऑफ नरेंद्र पाल, ग्राम मोहद्दीनपुर हिसाली, जिला गाजियाबाद, मेरी पड़ोस है। इसमें गवाही किस किस ने दी है? अमित कुमार, जिसके बाप का नाम है नंदू, मेरे चाचा के लड़के का लड़का है, वो रिश्ते में मेरा भतीजा लगता है। अमित कुमार सनोफ नत्थू सिंह, यानी कि आईडी बनाई और मेरे बाप का नाम लिख दिया एड्रेस पे, फर्जी आईडी बना के, आधार कार्ड बना के। और एक है बतेंद्र त्यागी, जो गांव के दूसरे छोर पर रहता है। अब इन गवाहों ने जो गवाही दी थी उसमें ये नहीं पूछा कि भाई तुम किसकी ज़मीन खरीद रहे हो, किससे खरीद रहे हो, क्या चीज़ खरीद रहे हो। अब उसके अंदर कितने केस लदे हैं, 4 दिन से रोज़ थाने दीवाने हो रहे हैं। ठीक है, तो मेरा आज का कहने का मतलब ये था, मैंने एक एप्लीकेशन भी दे दी और लेने वाले से भी कह दी और देने वाले से भी कह दी कि भैया इससे तुमने ख़रीद दिया है, इसने तुम्हें दी है, मेरा कोई गवाह का रोल नहीं है, किसी चीज़ का रोल नहीं है। मेरा मकान बिक दिया, मैं तो अपनी कार्रवाई करूँगा ही। तो अब जो लोग दूसरों के लिए जाल पूरते हैं, उन जालों में खुद फंस गए हैं। अब ये इसलिए मैं बता रहा हूँ आप सब लोगों को अपने घर, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे ऐसे डालना नहीं चाह रहा था कि घर का मैटर है, ये कोई सामाजिक या गैर सामाजिक या किसी का वो नहीं है। पूरे ग्राम समाज के अंदर मैं सभी का सम्मान करता हूँ और सभी से मेरे मधुर मिलन है, चाहे वो किसी भी समाज का, किसी जाति का हो, मेरे किसी से भी कोई विरोध नहीं है। अब बात बनती है कि भाई अब इसका क्या होगा। तो मैं समाज के समस्त उन लोगों को ये अवगत कराना चाहता हूँ, ये कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे कि इस मुकदमे का क्या परिणाम होगा। मेरा मुकदमा दायर है 24 तारीख से और उसके बाद में आगे कार्रवाई होगी। डॉक्यूमेंट्स पूरे लगेंगे 1 नंबर के, ना मैं 2 नंबर का आदमी हूँ ना 2 नंबर के मैं काम करता हूँ। अब इस मुकदमे का परिणाम गवाहों का क्या निकलेगा, खरीदने वाले का क्या निकलेगा, बेचने वाले का क्या निकलेगा, कब्जा मेरा है, मकान मेरा है, बेच रहे हैं दूसरे। ये 420 के केस हो रहे हैं ग्राम हिसाली देवेंद्र गौतम के मकान पे। तो आप सब लोग से मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अच्छी तरीके से पैसा कमाए, लेकिन 1 नंबर से किसी की संपत्ति पे, किसी के घर के अंदर किसी का विवाद है तो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करें। क्योंकि पैसा झेलना, कमाना तो आसान है, लेकिन पैसे को बचाना और सही तरीके से इस्तेमाल करना हमारे देश के अंदर 50% लोगों पर आता नहीं है। अदालतों के अंदर, गांवों के अंदर जो विवाद होते हैं वो अदालतों में गांव के केस होते हैं ज़्यादातर। तो आप सब लोग मुझे इस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं आप सब लोगों को एक पूर्ण निवेदन, क्योंकि मैंने कल बैनामा पढ़ा था तो उसमें क्या लिखा है कि मैं ब्रह्मपाल सिंह सनोप नत्थू सिंह ग्राम हिसाली
प्लॉट संख्या 18, रकबा वर्ग 100 गज का प्लॉट, और खसरा संख्या 66 में अपना प्लॉट बिशंबरी वाइफ ऑफ नरेंद्र कुमार ग्राम हिसाली को मैं बेच रहा हूँ। हमारी सहमति। अब उसमें ना तो देवेंद्र का रोल, ना और किसी का रोल, गवाहों का रोल। इस तरीके का षड्यंत्र रचाकर ऐसे केस कई हो चुके हैं। फर्जी आईडी लगा कर मेरे प्लॉट पर लोग जो है मेरे मकान पर अवैध कब्जे करने की पूरी कोशिश। तो आप सब लोग सचेत रहें। मेरा यही कहना है कि ईमानदारी से काम करें, कानून के पेच में ना फंसे। मैं तो फंसा हुआ हूँ ही। और हमेशा किसी की संपत्ति पर गलत नज़र ना डालें। अपनी संपत्ति अपनी मेहनत से कमाएं, पैसे को बचाएं। और जो लोग सुन रहे हैं, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, बढ़िया तरीके से शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि इस मुकदमे का परिणाम क्या होगा। मैं प्लॉट पर नहीं बना पाया हूँ, मैं खेत पर आया था, तो मन का बहुत दिन हो गए खेत पर आया, क्योंकि 16 तारीख से अभी तक मैं सोया नहीं हूँ। मेरी आंखें आपको दिख रही होंगी। तो मेरी तरफ से सभी लोगों को अधिकार दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में करें कि इस मुकदमे का क्या परिणाम होगा, इस मुकदमे में कितने लोगों को जेल होगी, कितने लोगों का क्या हाल होगा। तो आप अपनी राय दीजिएगा। मैंने आपको अपने गांव की, अपने घर की संपत्ति का पूरा ब्यौरा दिया है और आप सब लोगों को से उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग कानून के पालन करें। कोई काम ऐसा ना करें जो कानून के खिलाफ हो। गलती आप करेंगे, आप भुगतेंगे, पैसा लगेगा, रजिस्ट्री हो गई, कब्जा नहीं मिला, जेल के लक्षण हो गए। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आदमी अदालत में मुकदमे में भिड़ जाता है। तो अगर आपका कोई छोटा मोटा विवाद भी हो तो उसे कोशिश करें कि अगर थाने दीवाने से निपट जाए तो उसे वहीं निपटा दे। मनों में विवाद ना करें। अपने बच्चों को जो भी आपकी पढ़ाई लिखाई करते हैं या सर्विस पे हैं या कोई भी है, तो वो समझदारी का, शिक्षा का मतलब समझदारी होता है। तो हमेशा गलत नज़रों से बचें, किसी की भी चीज़ पे ना बचें। मैं आप सभी लोगों का, देवेंद्र गौतम हिसाली, आप सभी लोगों का अभिनंदन और वंदन करता हूं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें मुकदमे के अंदर कई चीज़ हैं। 420C का मुकदमा बना, अभी तक मैंने कोर्ट कंप्लेंट नहीं करी है। 420 गवाह लगे उसके अंदर, फ्रॉड गर्दी से वो बेनामा हुआ। अब उसका परिणाम होगा। अभी मुकदमा दायर हो चुका है और आगे कार्रवाई होगी। कमीशन स्टे भी जा चुका है। दिखाया क्या गया है, लिखा क्या गया है। तो आप सब लोग बॉक्स में लिखिए ज़रूर। और मुझे देवेंद्र गौतम को हमेशा आप लोग अपने दिलों में रखें, अपना आशीर्वाद दें। नमो बुद्धाय, जय भीम।